ये सबसे बड़ा गलती है आप सब में। इसीलिए आप सब्जेक्टिव से डरते हैं। सब्जेक्टिव से डरने का सबसे मेन कारण यही है, भ्रम, कि मैं जैसा क्वेश्चन पढ़ा हूं ना, जैसा मेरे नोटबुक में सर लिखाए हैं, जैसा मेरे नोटबुक में उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है वैसा आंसर आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके सर कैसे भी लिखाए होंगे, मेन चीज है कि वो चीज आप लिखे हैं कि नहीं लिखे। मतलब इसमें मेन कीवर्ड होता है। जैसे सब्जेक्टिव से तो सभी स्टूडेंट डील कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सब्जेक्टिव की बात आ जाती है ना, सभी घबराने लगते हैं। क्यों इतना डर है सब्जेक्टिव का? इस वीडियो के बाद आपको सब्जेक्टिव से डरने का कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो सब्जेक्टिव के पीछे डर है ना, उस डर को ना मिटा करके रख देने वाला हूँ। बस वीडियो अंत तक देखना आप सब, ठीक है? क्योंकि मेरा वीडियो आपको कहीं से स्क्रिप्टेड नहीं मिलेगा। जो चीज आप पे प्रैक्टिकली अप्लाई होने वाला है, जो रियली में वर्क करेगा टेक्निक, वही टेक्निक हमें बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 सब्जेक्ट का आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैथ, एसएसटी, साइंस, संस्कृत। जो रखेगा सो, जो मैथिली रखता है, जो उर्दू रखता है ना, वो समझ लेना। मैथिली और उर्दू के लिए नॉन हिंदी होता है, और संस्कृत वालों के लिए हिंदी होता है, और साथ में हमारे पास इंग्लिश है। अब समझो, ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से इंग्लिश होते हैं बिहार बोर्ड में एक्स्ट्रा में हो जाता है। तो बोर्ड पैटर्न समझना भी बहुत जरूरी होता है। ये 5 एग्जाम होते हैं, और टोटल हमारे पास 230 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 230 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और बाकी 40 अंक जो कि प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके स्कूल द्वारा दिया जाता है। प्रैक्टिकल कॉपी जमा करते हैं, और उसमें आपको 40 मार्क दिया जाता है। 20 मार्क साइंस में, 20 मार्क एसएसटी में होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 40-40 करके होता है, बाद बाकी इधर होता है। अब ऑब्जेक्टिव तो सबको बहुत ये सब कर लेता है, लास्ट में भी जो पढ़ता है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव कर लेता है, क्योंकि आसान होता है। लेकिन सब्जेक्टिव में ना दिक्कत आ जाती है, क्योंकि कई सारे लोग अभी स्टार्ट किए होंगे, इस पल में नवंबर से जागरूक हो गए होंगे, उसे पता चला होगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम भी है मेरा, थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहली बात, सबसे अच्छा सब्जेक्टिव किसका तैयार होता है? जो सबसे अच्छा टॉप में कौन रहता है? जो पूरा चैप्टर पढ़ता है, जो पूरा चैप्टर को क्या करता है, पढ़ता है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो वो उसके लिए सब्जेक्ट यूं आसान होता है। क्योंकि 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 सब्जेक्टिव क्या होता है, मान लीजिए सब्जेक्टिव में एग्जांपल लिखा जाए। समझिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम का ही 10th क्लास का, कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश परावर्तन का नियम लिखिए। जिसको पता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या वो नियम नहीं लिख देगा? हाँ मुझे मालूम है, क्वेश्चन पढ़ाया है सर ने, तो हम लिख देंगे प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। पता है कि ये 2 नियम है, अब लिख नहीं दोगे, बस आप लिखने की कला होनी चाहिए आप में। ये भी बात करेंगे आप पर। इसको कहते हैं कि आपको लिखने की स्किल, मतलब कि राइटिंग स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये कैसे बढ़ेगा? इसके लिए आपको रेगुलर क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज आप क्वेश्चन उठाओ कहीं से, और क्वेश्चन को ना बस पढ़ो, और आंसर नहीं देखो, खुद से उसको ट्राई करो। और ट्राई करने के बाद ना, कई लोग ये मन में रखते हैं, बैठाते हैं वहम, कि जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ उसका जो आंसर जो बुक में दिया है, जो नोट में दिया है, वैसा डिट्टू हमारे मन में भी आना चाहिए, और हम भी लिख सकें उस कॉपी में, तब हमारा आंसर करेक्ट होगा। नहीं, सबसे पहला मीथ ये अब तोड़िए। मीथ मतलब होता है कि ऐसा भ्रम, एक भ्रम पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये सोनू आपको क्या बताना चाहता है। अंत तक बने रहिए। एक चीज पे ध्यान दीजिए, ये सभी पॉइंट आप ही के लिए है, इसीलिए कि पहला भ्रम अपने अंदर ये मत पालिए कि डिट्टू सेम आंसर आप बनाओ। ये सबसे बड़ा गलती है आप सब में। इसीलिए आप सब्जेक्टिव से डरते हैं। सब्जेक्टिव से डरने का सबसे मेन कारण यही है, भ्रम, कि मैं जैसा क्वेश्चन पढ़ा हूं ना, जैसा मेरे नोटबुक में सर लिखाए हैं, जैसा मेरे नोटबुक में उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है वैसा आंसर आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके सर कैसे भी लिखाए होंगे, मेन चीज है कि वो चीज आप लिखे हैं कि नहीं लिखे। मतलब इसमें मेन कीवर्ड होता है। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम है कि आएगा तो जाएगा उसी एंगल में, जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। और दूसरा नियम है कि जो भी आपतित किरण है, जाने वाला किरण है, नॉर्मल है, सभी एक ही समतल पर होंगे। आपको पता है कि भाई एक ही समतल पर होंगे, ये चीज आपको पता है। अब लिखिए आप इसको जैसा लिखना। 2 मिनट यदि समय दीजिएगा तो मैं लिख कर दिखा सकता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम लिखे। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, प्रकाश परावर्तन के निम्न, निम्न की जगह पर निम्नलिखित लिख सकते हैं। निम्नलिखित 2 नियम, ये लिख दिया। उसके बाद पहला नियम कैसे लिखूंगा, पहला नियम और दूसरा नियम। अब वही चीज, पहला नियम क्या है कि परावर्तक, मैं सॉरी दूं, आपतन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अविलंब अविलंब सभी एक तल, तल यूज कर सकते हैं या समतल। अब देखिए,
मैं लिखा हूं प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम। तो यहां पर कई लोग ऐसे हेडिंग देकर के उसके बाद वो लिखेंगे, कई लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये भी लिखना इज करेक्ट, इसमें भी मार्क देगा। लेकिन कई लोग इसकी जगह पे ये भाषा पूरा लिख सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कई लोग कि प्रकाश परावर्तन के पहला नियम के अनुसार जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि प्रकाश परावर्तन के द्वितीय नियम के हिसाब से, या द्वितीय नियम कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अविलंब, या कई लोग बोल सकते हैं ऐसे कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं जिस आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। लिखने का अलग अलग तरीका ढंग हो सकता है और सभी तरीका और सभी ढंग सही है, शर्त है कि उसमें नियम होना चाहिए। ये है इस आंसर का कीवर्ड, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब, ये है इसके कीवर्ड। ये यदि इस आंसर में नहीं रहा तो आंसर ही इनकम्प्लीट होगा। एक और ये भी एक है क्योंकि समतल की बात हो रहा है, तो ये सब एक कीवर्ड हो जाता है। अब ये कीवर्ड होना चाहिए, अब इसके आगे लगाओ पीछे लगाओ, तुमको जितना बड़ा लिखना है जितना छोटा लिखना है, योर डिपेंड्स ऑन यू। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये बहुत काफी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, इसे 5 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव के लिए तुम्हें एक चीज, पहला चीज क्लियर, एक भ्रम अपने अंदर से निकाल लेना होगा कि सेम टू सेम आंसर लिखना नहीं, कीवर्ड। जैसे कि इसमें कीवर्ड क्या था, इसमें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दिखाना है। अब तुम पूरे भाषा में लिख दो, या इस भाषा से पहले ये जोड़ दो कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार ये होता है, तुमको जैसा लिखना हो। लेकिन ये लिखना जरूरी है नहीं, ये नहीं लिखोगे तभी होगा। कई लोग ये नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि प्रथम नियम के अनुसार, ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि समझ रहे हो कि भाई साहब, पहला चीज मैं भ्रम तो समझाने के लिए ये चीज मुझे बताना पड़ा। दूसरा कि आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि समय कम है, यदि आप पढ़े नहीं है सारे चैप्टर तो आप तो फिर क्रैश कोर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में सारा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आप मान लीजिए प्रकाश का टॉपिक पढ़ाएगा तो प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ाएगा, परावर्तन पढ़ाएगा तो इसका नियम भी पढ़ाएगा, तो फिर पढ़ा देगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रटने का झमेला नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन रटिएगा ना तो कभी वो आपका अंदर नहीं जा पाएगा। जब रटते हैं ना तो रटने के दौरान हमारी जो जितने भी चीज पढ़ते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, जो कि कुछ क्षण के लिए हमारे मन में रहता है, हाँ मुझे याद है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन वहीं पर आप जब सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म वाले मेमोरी में चला जाता है, जो कि लंबे समय तक टिकता है हमारे दिमाग में। जाना तो उसको भी है लेकिन लंबे समय तक टिकता है, और समय के ड्यूरेशन की ज्यादा समय तक रहे उसके लिए हमें रिवीजन करना होता है बार बार। समझ रहे, सीख भी जाते हैं ना, कोई भी चीज समझ भी जाते हैं ना, उसे रिवीजन नहीं करते हैं ना, इसमें बात चला जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आया है, हम जानते हैं, लेकिन आप बार बार उसका अध्ययन नहीं करेंगे, आप उससे बहुत दूर रहेंगे, बहुत सालों साल, आप भूल जाएंगे वो इस व्यक्ति को, आप उसके आपके मन से वो बिखर जाएगा। हाँ, लेकिन जब देखेंगे तो याद आ जाएगा। ऐसे आप देखते होंगे ना कि क्वेश्चन भूल चुके हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं कहते रहे तो याद है ना, ऐसा ही होता है। ये दिमाग का, मस्तिष्क का खेल होता है। आप ये सब समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये सब वर्ड यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन हम यूज करना पड़ता है। आप मॉडर्न युग हो गया है, आप सब जानते होंगे, शॉर्ट वीडियोस का जमाना आ गया ना, इसीलिए। अब 2 पॉइंट मैंने बताया, पहला कि आपको भ्रम तोड़ना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स क्यों ज्वाइन करने बोल रहा हूँ, जो कुछ नहीं पढ़े हैं, क्योंकि टॉपिक समझना जरूरी है। टॉपिक समझ जाइएगा ना, या नहीं टॉपिक तो आप क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, तब आपका ये जो है प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। मतलब सब्जेक्टिव के लिए सिंपल चीज है कि जितने भी सब्जेक्टिव है उसके लिए आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। सिंपल, एक ही रीजन है, एक ही तरीका है। और सब्जेक्टिव में अलग अलग, एसएसटी में, साइंस में, मैथ में, इंग्लिश में, सबका मैं एनालिसिस लाने वाला हूँ कि क्या सब्जेक्टिव कितना तैयार करें। इतना वक्त है, पढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन कम समय में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो आएगा, जिसमें बताऊंगा कि सब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। ये ओवरऑल मैंने बताया कि सब्जेक्टिव से डील कैसे करना है, सब्जेक्टिव से का डर जो है आपके अंदर बैठा था उसे हटाने के लिए वीडियो है। और बाद बाकी सब्जेक्टिव में महारत हासिल करने के लिए आपके लिए अलग अलग 4 वीडियो आएंगी, 5 वीडियो आएंगी, 6 वीडियो आएंगी, जितना सब्जेक्ट है उतना ही अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप उन वीडियो का इंतजार करें, और तब तक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जो सब्जेक्टिव से बहुत डरता है। ये आपका परम धर्म है। और यदि आप लास्ट तक देखें हैं इस वीडियो को तो प्लीज एक चीज कमेंट जरूर करिएगा, SPJ, ठीक है, सब्जेक्टिव पर जीत। ठीक है, बाकी मिलते हैं अलग स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में, जल्द ही आएगा। जितना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा उतना जल्दी आएगा। तो चलते हैं, जाओ पढ़ो।